हर लड़की का एक सपना होता है, एक जीवन साथी जिस पर वो अपना सब कुछ हंस हंस कर न्योछावर कर पाए। हमारे दिल में दुनिया में सबसे अलग, सबसे अच्छा। कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। आंखें बंद करो और दिल से याद करो और मैं आ गया। रिया, आई लव यू रिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। छोड़ो तुम दोनों। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे प्रपोज करने की? रिया तेरी गर्लफ्रेंड है, बीवी नहीं। साले वो मेरी बीवी ही है। रिया के पापा इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। रिया अभी भी समझा रहा हूँ, छोड़ो इसे और मेरे पास आओ। रिया का नाम दोबारा अपनी जबान से लिया ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। मुंह तोड़ेगा? हाँ, तोड़। तोड़। मुकेश, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तुम बस मेरे अच्छे दोस्त हो। रिया इसीलिए समझा रहा हूँ, ये तुम्हारे लायक नहीं है। तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? तुम बस अपने काम से मतलब रखो और जाओ यहाँ से। देख लेना रिया, पछताओगी तुम। साले आज के बाद अगर रिया का नाम भी लिया ना अपनी जबान से तो काट कर फेंक दूंगा मैं तुझे। अरे जा जा, अभी मुर्गी काट, बहुत देखे तेरे जैसे। रुक साले। अरे कबीर, छोड़ो मेरा हाथ। जाओ करो जाके अब फाइट। रिया, जब तुम्हारा नाम किसी की और की जबान से सुनता हूँ ना तो मैं पागल हो जाता हूँ। तुम सब मेरी हो, किसी और के नहीं। हाँ तो इसके लिए सबसे लड़ते फिरोगे। जो भी तुम्हें देखेगा ना रिया, मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। जाओ मार दो फिर, तुम्हारा तो काम ही है काटना पीटना। रिया, 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 आई लव यू रिया। रिया, मुझे बर्दाश्त नहीं होता कोई तुम्हें देखे और उसने तो तुम्हें प्रपोज कर दिया। कबीर, मुकेश मेरा अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। और तुम जो कर रहे हो, रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रिया, रिया, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। रिया, मुझे माफ कर दो। रिया, अब ऐसा नहीं होगा। रिया, आई लव यू। रिया, सॉरी रिया, प्लीज अब ऐसा नहीं होगा। मैं वैसा कुछ नहीं करूंगा रिया। प्रॉमिस? प्रॉमिस, प्रॉमिस। भैया एक वेज बिरयानी और एक कोल्ड ड्रिंक और एक चोको आइसक्रीम। एक प्लेट चिकन बिरयानी, एक प्लेट सीख कबाब और 2 चिकन लॉलीपॉप। एक कोल्ड ड्रिंक भी लेते आना। क्या हुआ? अच्छा, सॉरी 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 बेटा। तुमने तो वादा किया था ना कि तुम नॉनवेज नहीं खाओगे। अरे मुझे याद है, तुम्हें बस छेड़ रहा था मैं तुम्हें। जो मैडम ने ऑर्डर किया है वही मेरे लिए भी लेते आना। रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो चलो ना शादी कर लेते हैं। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पापा को कौन मनाएगा? वो कभी नहीं मानेंगे। अरे तुम एक बार बात करके तो देखो, शायद वो मान जाए। कबीर, तुम मेरे पापा को नहीं जानते हो। हमारे पूरे खानदान में आज तक गैर बरादरी में शादी नहीं हुई। और तुम तो मुस्लिम हो, तुम्हारा नाम लेते ही जान से मार देंगे। रिया, अगर तुम मुझे नहीं मिले ना तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा। चलो ना भागकर शादी कर लेते हैं। पागल हो गए हो क्या तुम? कभी नहीं। तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो ना? कबीर, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भाग के शादी कर ले। मेरे लिए मेरे परिवार की सहमति बहुत मायने रखती है। नेक्स्ट वीक हम लोग घर जा रहे हैं। मैं मेरे पेरेंट्स से बात करती हूँ, तुम तुम्हारे पेरेंट्स से बात करो। आई लव यू रिया। आई लव यू टू कबीर।
ये लड़का रिया के लिए कैसा रहेगा? अच्छा है, लेकिन करता क्या है? ये लड़का सरकारी नौकरी करता है और इसका पूरा परिवार सरकारी नौकरी करता है। ये लड़का कैसे लग रहा है रिया के लिए? ये तो छोटा मोटा बिजनेस करता है। क्या बात है, बहुत जरूरी टॉपिक चल रहा है। अरे हाँ बेटे रिया, तुम्हारा जिक्र चल रहा था अभी। रिया बेटी, इसमें तुम्हें एक फोटो चूज करनी है, करो। लेकिन क्यों? अरे करो तो बेटा। ये देखो, मैंने क्या कहता, वही लड़का पसंद आया इसको, सरकारी नौकरी करता है। मेरी पसंद को कोई टाल नहीं सकता है, समझे? बेटी अभी तक ही आई है, उसको आराम करने दीजिए, बाद में ये शादी के बाद करिएगा। शादी? किसकी शादी? बेटा देखो, तुम्हारी उम्र हो चुकी है और तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब क्या है कि तुम्हारी शादी हो जाए तो हम गंगा नहा जाए। पापा, मेरे ना कॉलेज में एक लड़का है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और वो बहुत अच्छा है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। बेटा उसका नाम क्या है? कबीर है पापा, कबीर खान। वो मुस्लिम है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्यार करने की, और वो भी एक मुस्लिम लड़के से? पापा वो बहुत अच्छा है और मेरा बहुत ख्याल रखता है। बेटा ये अच्छे अच्छे कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ अच्छे होने का दिखावा करते हैं। पापा कबीर ऐसा नहीं, वो बहुत अच्छा है। एक बार आप उससे मिल लोगे तो मुस्लिम को देखने का नजरिया बदल लोगे। देखो बेटा रिया, अभी बच्ची हो, तुमको बिल्कुल समझ नहीं है इन चीजों की। मैं कहता हूँ भूल जाओ उसको। अरे 10 में से 7 मुस्लिम लड़कों के दिमाग में ना गंदगी भरी होती है। पापा मेरा कबीर उन 3 लड़कों में से है जिनके दिमाग में गंदगी नहीं है। उसका दिमाग खराब हो गया, इतनी बड़ी जवान लड़की को हाथ उठाते हैं। अरे दिमाग मेरा नहीं, दिमाग इसका खराब है। जो एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है, इसको बोलो उस लड़के को भूल जाए, और कल ही इसकी मैं सगाई करता हूँ। पापा लेकिन मैं कबीर को नहीं भुला सकती। देख, जान से मार दूंगा और उसको दोबारा नाम दिया तूने। मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन कबीर के बिना नहीं। हाँ हाँ मार दो वैसे। रोज रोज मरने से अच्छा है एक ही दिन मर जाए। देखो बेटा, मैं तुम्हारे जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। भूल जाओ उसको, मेरी बात मान जाओ बेटा, मान जाओ बेटा। मान जाओ बेटा। मान जाओ बेटा। पापा आप रोइए मत। आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे करूंगी। ये लीजिए पापा सामान की लिस्ट, सारा सामान लेके आइएगा। पिछली बार की तरह कुछ भूल मत जाइएगा। अरे ठीक है बाबा, नहीं भूलूंगा मैं। और हाँ बेटा, दरवाजा अच्छे से बंद कर लो। ठीक है पापा।
पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ रिया, मैं पागल हो गया हूँ। इतने दिन में तुम्हारे बिना कैसा रह कि मैं ही जानता हूँ। आज मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा मैं। कबीर पागल मत बनो प्लीज, मुझे थोड़ा टाइम और दे दो। रिया थोड़ा टाइम करते करते 2 महीने हो गए। नहीं तो आज या तो तुम मेरे साथ चलोगी, नहीं तो मेरी लाश जाएगी यहाँ से। अरे कबीर छोड़ो तुम इसको, छोड़ो। रिया मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, प्लीज मेरे साथ चलो। हे राम, मैं क्या करूं? रिया मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। रिया मैं तुम्हारी आंखों कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मम्मी पापा मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं? हाँ बढ़िया चाचा जान। आइए तशरीफ रखिए। चाचा पहले पानी पीजिए। नहीं, सबसे पहले अपने काफिर बीवी को ना इस्लाम के बारे में बताओ और इस घर से मंदिर को हटाओ। अरे चाचा कैसी बात कर रहे हैं, मेरी बीवी हिंदू है, वो अपना धर्म निभा रही है और मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। पर बीवी तो तुम्हारी है, उससे भी इस्लाम कबूल करना होगा। चाचा क्या आप कट्टरपंथी वाली बातें करने लगे? क्या बनाया आज? रोटी। सब्जी में क्या बनाया? कुछ नहीं। तो गई क्यों नहीं लेने के लिए? इस हालत में मैं सीढ़ियाँ कैसे उतरती? मैंने सोचा आप आएंगे तो आप ले आएंगे, इसीलिए मैं रोटी बना रही थी। ये बता, जब सारा काम मैं ही करूं तो तू किस लिए है? करती है। सारा काम तो मैं ही करती हूँ, घर का भी और बाहर का भी। अब इस हालत में मैं कहाँ जाती? अच्छा, तेरी जबान, हाथ, पैर सब चलेंगे। काम नहीं करेगी तू? सॉरी। साले, तू काम नहीं करेगा तो तेरा बाप करेगा। साली, अगर आधे घंटे के अंदर तू नीचे जाकर सब्जी लाकर कर खाना नहीं बनाया ना, तो तुझे जान से मार दूंगा। हरामजादी, मूर्ख, तेरा बाप पहनेगा क्या? चल।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा क्या लाई? मार्केट में कुछ था नहीं तो ये भिंडी और करेले ले आई। साली सब तुझे पता है ना कि मैं सब्जियां नहीं खाता, तो क्यों लाई? क्यों लाई? अरे तो ही खाए सब्जियों को। साली अगर इस मंदिर को नहीं हटाए ना तो तुझे तेरे मंदिर के साथ दफन कर दूंगा। मम्मी पापा मुझे माफ कर दीजिए। आप हमेशा सही थे और मैं गलत। अच्छा होता अगर आप लोगों की बात मान ली होती तो आज मेरे ये हालात ना होते। प्लीज पापा एक बार आ जाइए और इस हालात से मुझे छुड़ा कर ले जाइए पापा। अरे रिया बेटा कहाँ हो आप? मम्मी पापा आप? हाँ बेटा, आपने हमें बुलाया, हम आपको लेने के लिए आए हैं। पापा मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आपकी बात ना मानकर। बेटा हम सब जानते हैं, आप चलिए, हम आपको लेने के लिए आए हैं। पर मेरे जिंदा रहते इसको कभी नहीं लेके जा सकते। आज से एक घास फूस मेरे घर में नहीं बनेगा। जा मिले चिकन बना, पर आज से तू भी ये सब खाएगी। मैं चिकन नहीं बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। खाना तो बहुत दूर की बात है। क्या बोले तुमने? क्या बोला? जो तुमने सुना
जब तक तुम्हारी नहीं हुई थी तब चिकन मटन सब खाना बंद कर दिया था। मैं कभी नहीं बना, समझे तुम? क्या बोला? क्या बोला? तू क्या, तेरा बाप भी बनाएगा और खाएगा भी? तो साली मेरी चिकन में उल्टी कर दी। हाँ, मार डालो मुझे, मैं यही लायक हूँ। पर तुम्हारा ये जुल्म अब मैं नहीं सह सकती। अब मुझे मेरे घर जाना है। वाह, घर जाना है? जुल्म करता हूँ मैं? बहुत जबान चल रही है ना तेरी। छोड़ो मुझे। क्यों नहीं चलेगी? जल्लाद बन गए हो तुम, तुम्हारा कोई ईमान नहीं है। सब लोग सच कहते थे कि तुम मेरे लायक नहीं हो। मुझे लगा मैं स्वर्ग में रहूंगी, रानी बन के रहूंगी, लेकिन यहाँ पे नौकरानी से भी बदतर हालत हो गई है मेरी। मुकेश ने भी कितना समझाया था मुझे, ये तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन मैंने नहीं सुनी किसी की भी। मेरे लिए मेरे पापा मेरे आगे हाथ पैर जोड़ के रोए, मैंने उन लोगों की बात नहीं मानी, लेकिन अब बस, अब और नहीं। तुमने सलाम नहीं पढ़ा, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मरने के बाद सब अल्लाह के घर जाएंगे। अल्लाह जब पूछेगा काफिर के साथ रहकर आए हो तो दोज़ख और जहन्नुम में डाल देगा आपको। अभी भी गनीमत है कि अल्लाह के खौफ से डरो और इस लड़की को इस्लाम कबूल कराओ, नहीं तो हम तुमको अपनी बिरादरी से रुखसत कर देंगे। चाचा, 5 वक्त की नमाज पढ़ने से अल्लाह खुश नहीं होता, उसे काफिर को कुर्बानी भी चाहिए। याद रखना मेरी बात को। प्यार भटक जाता है या अंधा हो जाता है मालूम नहीं, लेकिन मेरा वाला सबसे अलग है। ये सोच कभी कभी अंधकार में धकेल देती है। प्यार के इस माया जाल में प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है।